नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बाजार कारोबार में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बाजार कारोबार टीवी 24 का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपको सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ी हर अपडेट साझा करते हैं। हम बताते हैं कि दिन भर मार्केट में किस तरह की हलचल रही, कौन से शेयर उछाल पर रहे और कौन से गिराव की ओर रहे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले मेहमानों का आपको हम परिचय करा दें। हमारे साथ न्यूज़ एडिटर स्टूडियो से मोहन तिवारी जी जुड़े हुए। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वहीं शेयर मार्केट एक्सपर्ट विकेश डोड़ई जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। विकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो शेयर बाजार से ही जुड़ी हुई है। शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बता दें आपको, शेयर बाजार में आज 7वें दिन भी तेजी दिखाई दी है। आज बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है। आईटी शेयरों के दम पर 24,000 के पार निफ्टी हुआ है। 24,282.35 अंक पर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर ठंडा रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा उछला है। आपको बता दें 24,282.35 अंक पर निफ्टी बंद हुआ है और लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर आज ठंडा रहा। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर आज ठंडा रहा है। तो आपको बता दें, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा उछला है। 3% से ज्यादा का उछाल निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा गया है। 406.40 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है। सेंसेक्स का भी आपको अपडेट दे दें, 400 से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ है अंकों की। 8,001.99 अंकों पर सेंसेक्स बंद हुआ। और कौन कौन से शेयर्स जिसमें जोरदार उछाल देखा गया, आपको बता दें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टीसीएस शेयरों में जोरदार खरीदारी आज देखी गई है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टीसीएस शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखी गई है। शेयर बाजार में 7वें दिन भी तेजी दिखाई दी है। तो क्या ट्रेंड आज दिन भर मार्केट का रहा, कौन कौन से शेयर्स ज्यादा फायदा पहुंचा रहे थे निवेशकों को, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे शेयर एक्सपर्ट, शेयर बाजार एक्सपर्ट विकेश डोड़ई जी से। विकेश जी, आज हम देखें तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है। हालांकि कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है देश में और काफी निंदनीय घटना थी, लेकिन क्या विकेश जी शेयर बाजार में इसका हम कह सकते हैं कोई ज्यादा प्रभाव आज नहीं देखा गया? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज का जो दिन था वो हम कह सकते हैं कि आईटी ने कमबैक किया है आज। जी। आज सभी आईटी शेयर्स ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इन्फोसिस, टीसीएस, जितने भी आईटी के स्टॉक थे, विप्रो, एचसीएल टेक, सब 4% से लेके 7% तक बढ़े हुए थे। जी। इतने दिनों में हम देखेंगे तो इन्हीं शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी। तो जब अभी बाजार संभल रहा है तो अभी रिकवरी भी इन्हीं शेयर्स में आ रहा है। जी। जैसे कल हमने बात किया था कि गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जी। तो कल से आज में गोल्ड में भी 2% की गिरावट आ चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ जो ये पैनिक का माहौल था वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैनिक का माहौल अभी खत्म हो सकता है नियर फ्यूचर में। जी। और जहां तक कि कल की जो घटना है वो बहुत निंदनीय है, पर इसका अभी इम्पैक्ट इतना जल्दी बाजार पे नहीं दिखेगा जब तक कुछ पता नहीं चलता है कि किन कारणों की वजह से वो हुआ और उस पे हमारा देश क्या इम्पैक्ट कैसे एक्ट करेगा। बिल्कुल विकेश जी, वही जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स थे जो कि आज ज्यादा मुनाफे में देखे गए? जी, आईटी शेयर्स में अगर आप ध्यान देंगे तो टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, बैंकिंग शेयर्स में आज थोड़ी सी गिरावट रही। यहाँ कह सकते हैं कि वो स्टेबल रहे क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बैंकिंग शेयरों में ही उछाल दिखाई दिया है। तो आज अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। ऐसा कोई नहीं बोल सकते हैं कि आईटी के तो सभी पूरे सेक्टर वाइज आज पूरा ग्रोथ था, सभी शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अदर देन आईटी स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। ऐसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स के थ्रू ज्यादा तेजी नहीं थी, पर आईटी ओवरऑल आईटी की वजह से ही आज तेजी थी। और ये कल भी बनी रह सकती है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है जी। तो एक्सपायरी के दिन जनरली कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल।
और उनके अलावा 459 कंपनियां के शेयर ऐसे थे जिनकी शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई थी। लेकिन विकेश जी, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी आज हमने देखे जो कि ना बढ़े ना घटे, यानी कि स्टेबिलिटी उनमें देखने को मिली? जी हाँ, जैसे HDFC बैंक था, कल वो टॉप जी। परफॉर्मर था, आज उसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी। जी। रिलायंस ने भी आज इतनी कोई विशेष ना गिरावट दी ना बढ़ोतरी दी, ये सब स्टेबल है। देखिए लार्ज कैप है, एक साथ इसमें मूव आ जाता है 4-5 दिनों में, फिर थोड़े दिन तक वही उसी रेंज में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, तो लार्ज कैप कंपनियों के आज शेयर्स ज़्यादा बढ़त के साथ थे। और स्टूडियो का हम रुक कर लेंगे। विकेश जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मोहन जी, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, आईटी कंपनियां काफ़ी लॉस में थी, लेकिन आज हम कह सकते हैं कंपनियों ने कमबैक किया है और गोल्ड जैसे ऑल टाइम हाई गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार चली गई, 1 लाख हो गई, लेकिन आज 2% की गिरावट सोने में भी देखने को मिली। लेकिन कल की घटना से यदि हम आज के बाजार का जिक्र करें मोहन जी, तो क्या लगता है, आज तो प्रभाव नहीं हुआ है जैसे कि शेयर बाजार एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हमें किसी तरह का ट्रेंड बदलते हुए दिख सकता है मार्केट का? बिल्कुल। देखिए 7 दिन की लगातार तेज़ी हमें देखने को मिली है और आज भी तेज़ी बनी रही, लेकिन अब जो ये पूरी घटना हुई है उसके बाद सरकार का क्या एक्शन होने वाला है, इस पर भी काफ़ी हद तक शेयर पर असर पड़ेगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि जैसा कि एक तरीके से मोदी सरकार का ट्रेंड रहा है कि इस तरीके की घटनाओं में वो तीव्र प्रतिक्रिया देती है। हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कदम भी हमको देखने को मिले, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़े। कुछ लोग पीओके की मांग भी कर रहे हैं, तो इस तरीके की स्थितियों के कारण काफ़ी हद तक बाज़ार में असर पड़ेगा, फिर उथल पुथल हो सकती है। और इसीलिए हमने आज पूरे कार्यक्रम का जो टाइटल रखा है वो यही रखा है कि जो एक्शन होगा सरकार का, उससे बाज़ार काफ़ी हद तक निर्भर करेगा और उस पर हमको निगाह बनाकर रखनी है। और जहाँ तक कल की घटना है, तो कल की घटना के बाद जो पर्यटन क्षेत्र के कंपनियां थी, विमान की कंपनियां थी, ख़ास तौर पर बैंकिंग जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंकिंग कंपनियां थी, वहाँ के शेयर गिरे हैं। उससे भी पता चलता है कि इस घटना का थोड़ा सा असर तो रहा है, पर असली असर तब होगा जब सरकार का एक्शन हमें देखने को मिलेगा। और जिस ढंग की स्थितियाँ बन रही हैं, उसके बाद सरकार कैसे कदम उठाएगी उस पर निगाह बनी रहेगी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि तेज़ी लगातार बनी हुई है और हमारा बाज़ार जो है वो उस एक तरीके से धपेड़े से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है जो कि पूरे विश्व में आया हुआ था। वो तो थमा नहीं है, लेकिन भारत में स्थिति काफ़ी अच्छी है। जी बिल्कुल, फिलहाल तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन विकेश जी, आज जैसे कि एक हाई लेवल मीटिंग भी है पीएम की कैबिनेट के साथ, और इसके बाद कहीं ना कहीं कयास है कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और इसका सीधा असर मार्केट में भी हो सकता है। लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें विकेश जी, तो क्या ये जो असर होगा ये बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ेगा और किस तरह से मार्केट को प्रभावित कर सकता है, उस पर भी आप प्रकाश डालें। ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में कुछ विशेष फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ होता है तो जनरली लास्ट टाइम भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इंस्टेंट इंट्राडे रिएक्शन आया था और बाजार रिकवर कर गया था उससे। तो इससे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अनटिल एंड अनलेस कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, इसका कोई ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और विकेश जी, जैसे कि आपने बताया कि आईटी कंपनीज से ने कमबैक किया है, लेकिन बैंकिंग के शेयर्स की बात करें, एचडीएफसी थोड़ा सा स्टेबल था, लेकिन बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस आज दिन भर मार्केट में उनकी देखी गई है? देखिए बैंकिंग में भी ऐसा नहीं है कि सब शेयर्स स्टेबल थे। आज आप देखेंगे तो एयू बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। देखिए जनरली क्या होता है कि कुछ दिन अगर बाजार रिकवर करता है तो जो शेयर ज्यादा चल गए हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, जो कम चले हैं, जो ज्यादा पिटे थे और उनकी रिकवरी नहीं हुई है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आना चालू हो जाता है। जी जी। तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप लोग अच्छे स्टॉक पिकअप कोई करेगा तो उसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। बिल्कुल विकेश जी, और आने वाले जो कारोबारी दिन होगा उसके लिए किस तरह के टिप्स आप निवेशकों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए कल का दिन जैसे कि मंथली एक्सपायरी है तो सभी क्लाइंट्स अपना पोजीशन रोल ओवर करेंगे, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी रह सकती है कल के दिन। ऐसा भी हो सकता है कि कल हम सुबह पॉजिटिव खुले और शाम में नेगेटिव बंद हो। तो एक्सपायरी के दिन तो जनरली वाइल्ड मूव्स मिलते हैं, तो कल का दिन दोनों साइड की अपेक्षा रह सकती है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। स्टूडियो को एक बार फिर हम रुक कर लेंगे। मोहन जी, जैसे कि विकेश जी बता रहे थे हमें कि कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन निवेशक जो हैं, कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी क्या सोच समझ कर इस बार उन्हें भी निवेश करने की आवश्यकता आप देखते हैं कल के कारोबारी दिन में रहेगी? देखिए, हालांकि अब तक का जो इतिहास रहा है, इस तरीके के हमलों के बाद कोई ऐसा बड़ा असर तो नहीं पड़ा है। अगर सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है जी, तो उसकी उम्मीद कम है। लेकिन यहाँ मोदी सरकार है और मोदी जी अपने बड़े फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं, तो उनके कदम तक का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद बाज़ार पर क्या असर होता है। लेकिन वो सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी मजबूत करनी देश की ज़रूरी होती है। इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि बाज़ार में इसका बड़ा असर हमें देखने को मिले। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो कल के कारोबारी दिन काफ़ी सक्रिय होकर अपने आंकड़े लगाते हुए देखे जाएंगे। और जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव शायद कल की घटना का ना हो, लेकिन देखना होगा कि अगर कोई सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन होता है तो कैसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट या हम कहें कोई भी माइनर इफेक्ट मार्केट में इसका देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो बाजार उथल पुथल और एक्शन पर नजर है, लेकिन शाम तक ये और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का एक्शन होता है। और कल जब कारोबारी शुरुआत होगी बाजार की, तब देखना दिलचस्प होगा कि लाल रंग के साथ या हरे निशान के साथ कल का कारोबार बंद होता है, शेयर्स में किस तरह के आंकड़े हमें देखने को मिलती है। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।